हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, सही विकल्प का चयन करें। काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है तो 3 भागों में बांटा गया है। सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है तो उद्धव को। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है अर्ध सममात्रिक। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। वह धीरे धीरे रोने लगा। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है रीति क्रिया विशेषण। भोलानाथ और उनके हम चबूतरे के एक कोने को बना देते थे तो नाटक घर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परशुराम अपना गुरु भगवान रिक्त स्थान को मानते थे तो शिव को। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को रिक्त स्थान कहते हैं तो अनुभव। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को रिक्त स्थान कहते हैं महाकाव्य। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ रिक्त स्थान मास तक चलती है तो फागुन मास तक। वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है तो विधानवाचक। कंटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ रिक्त स्थान की तरह चमक रहे थे तो चांदी की तरह। सही जोड़ी बनाइए। उत्साह कविता तो एक आह्वान गीत है। मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार। रिपोर्ताज की भाषा है तो फ्रेंच। सफेद पोश भद्र व्यक्ति जो कम बोलता है मितभाषी। अज्ञेय तो तार सप्तक। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है तो कृषि संस्कृति के करीब और किसान के करीब ले जाती है। विभाव के 2 भेदों के नाम लिखिए तो 2 भेद आलंबन और उद्दीपन। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है तो आनंद कानन। किस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है तो अव्ययभाव समाज में। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है अपने हाथ से किया हुआ काम अच्छा होता है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे तो गोरस और भात। सत्य सत्य लिखिए। नंबर 1, मुख्य गायक की आवाज भारी और गंभीर होती है सत्य। दोहा चौपाई वाणिक छंद है असत्य। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है सत्य। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं सत्य। रंगीन पताका शांति और अहिंसा का प्रतीक है असत्य है। पढ़कर ही लेखक आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है असत्य। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है तो सन 1943 से। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे उद्धव। विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोग द्रास निष्पत्ति यह परिभाषा है भरत मुनि की। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया तो वसुधा का। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बनता है उसमें पहले पद को कहते हैं तो पूर्व पद कहते हैं। माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है बाल मनोभाव की। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के रिक्त स्थान खंड से लिया गया है तो बालखंड से। 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को रिक्त स्थान कहते हैं तो सममात्रिक छंद। भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले रिक्त स्थान कहलाते हैं तो उद्दीपन कहलाते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में रिक्त स्थान की आयु में छपने लगी तो 15 वर्ष की आयु में। अर्थ के आधार पर वाक्य के रिक्त स्थान भेद होते हैं तो 8। गंतोक से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। गंतोक से रिक्त स्थान किलोमीटर की दूरी पर युमतांग था तो 149 किलोमीटर। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। नागार्जुन आधुनिक कबीर। मेघ आए बन ठन में अलंकार है तो मानवीकरण अलंकार। कहानी के तत्व है 6। अहतियात का मतलब है सावधानी। गले का हार मतलब बहुत प्रिय। प्रेयर व्हील एक धर्म चक्र। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की तो काले घुंघराले बालों से। गणों की संख्या कितनी होती है तो 8। मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते हैं तो बटिया खाना। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं संधि। मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है तो अंधों में काना राजा। माता का आंचल कहानी के अनुसार
माँ ने भोलानाथ के गाँव पर क्या लगाया था? तो पीसी हुई हल्दी। सत्य असत्य लिखिए। संगीत की आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है। सत्य। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। असत्य। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं करता है। असत्य। न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है। सत्य। भोलानाथ का अधिकतर समय उसकी मैया के सानिध्य में गुजरता है। असत्य। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखक में मदद करती है। सत्य। नंबर 1, आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है तो संवत 1900 से। गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है योग संदेश। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो एक कहानी है। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं तो क्रिया विशेषण। भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित था तो भभूत का। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते तो निडर व्यक्ति। नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णता के साथ अंकन रिक्त स्थान में किया जाता है तो खंड काव्य में। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को रिक्त स्थान कहते हैं तो अलंकार। सच्चे साधु की पहचान उसके रिक्त स्थान से होती है, विचारों से। रिक्त स्थान समास में प्रथम पद प्रधान और अव्ययी होता है तो अव्ययीभाव समास में। गंतोक का मतलब रिक्त स्थान है तो पहाड़। सही जोड़ी बनाइए। झरना आंसू लहर जयशंकर प्रसाद की। बार बार मोही लागी बोलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। गद्य की प्रमुख विधा है कहानी। आपका बंटी मन्नू भंडारी। वाच्य के भेद है 3। अरियो करुणा प्रभामय अज्ञेय जी की रचना। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है तो नागार्जुन। रस के अंगों के नाम लिखिए तो 4। विभाव, अनुभव, स्थायी भाव और संचारी भाव। काशी किसकी पाठशाला है तो संस्कृति की पाठशाला है। दो स्वरों के आपस में मिलने से कौन सी संधि होती है तो स्वर संधि। जो मीठी वाणी बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द तो मृदु भाषी। श्वेत पताका किसका प्रतीक है तो शांति और अहिंसा का। सत्य असत्य लिखिए। संगतकार कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर लिखी गई है। सत्य। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। सत्य। संस्कृति पाठ व्यंग्य विधा में लिखा गया है। असत्य। लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है। सत्य। माता का आंचल पाठ की रचनाकार मधु कांकरिया है। असत्य। हिरोशिमा कविता अज्ञेय ने हवाई जहाज में बैठकर लिखी। असत्य। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय जी। सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि थे तो कृष्ण भक्ति। दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है तो 11-11। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम लिखिए तो मोतीलाल। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा में प्रवाहित करते थे तो 500। प्रश्न है, विश्व के सकल जन गर्मी में रिक्त स्थान हो रहे हैं तो व्याकुल। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को रिक्त स्थान कहते हैं तो विभाव। कविता के रचना विधान को रिक्त स्थान कहते हैं तो छंद। बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की रिक्त स्थान विधा के अंतर्गत है तो रेखा चित्र। जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे वाक्य कहते हैं तो निषेधात्मक वाक्य। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह रिक्त स्थान नदी तो तीस्ता। सही जोड़ी बनाइए। आत्मकथा तो जयशंकर प्रसाद। 16-16 मात्राएं होती है चौपाई में। उपन्यास के तत्व 6। एक प्लेट सैलाब मनु भंडारी। जो मीठी वाणी बोलता है मृदुभाषी। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है तो भारी और गंभीर। आलंबन के अंगों के नाम लिखिए तो आश्रय और विषय। संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय तो संस्कृत व्यक्ति से आशय अपनी बौद्धिक क्षमता से नई खोज करना। किस समास में दोनों पद प्रधान होते तो द्वंद्व समास में। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का आशय तो दोहरा लाभ होना। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया तो पिसी हुई हल्दी। सत्य असत्य लिखिए। फसल कविता हमें
कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, सत्य। किसी वस्तु को बड़ा चढ़ाकर वर्णन अन्योक्ति अलंकार में होता है, असत्य। बिस्मिल्लाह का बांसुरी वादक के लिए जाने जाते थे, असत्य। दो पदों के मेल को संधि कहते हैं, असत्य। का अर्थ पहाड़ है, सत्य। गोतक का अर्थ पहाड़ है, सत्य। अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे, सत्य। प्रगतिवाद की कोई दो विशेषता और दो कवियों के नाम और उनकी कविता भी लिखिए। तो प्रगतिवाद की दो विशेषताएं, आर्थिक एवं सामाजिक समानता की प्रधानता है, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में अंतर समाप्त करने का भाव भी। दो कवियों के नाम, शिव मंगल सिंह सुमन, प्रलय और सृजन, जीवन के गान, और एक नागार्जुन, युगधारा और आंखें। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसकी दो विशेषताएं हैं। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर कवियों की रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। इसकी दो विशेषताएं, इस काल के सभी कवि राज दरबार में आश्रय लेते थे। श्रृंगार प्रियता इस काल की प्रमुख विशेषता है। सूरदास और जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता दो बिंदुओं के आधार पर लिखी है। दो रचनाएं भाव पक्ष, तो सूरदास की दो रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आंसू, लहर, कामयानी, झरना। और तुलसीदास जी की रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली। और भाव पक्ष तीनों में सेमी लिखना का साहित्य। यह प्रेम और सौंदर्य के उपासक थे। यह भारतीय अतीत के गौरव रूप को अपने साहित्य में उभारा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्य, मतलब रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। जब किसी कहानी, कविता या गद्य को पढ़ते समय आनंद की अनुभूति होती है, वह रचना काव्य कहलाती है। काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य में दो अंतर लिखिए। तो महाकाव्य में जीवन का विस्तृत वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी, पहाड़, पेड़, लताएं आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, तो मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाई जाता है, यहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, फूल हंसे, कलियां मुस्काए। वीर रस की परिभाषा उदाहरण दीजिए। तो जब सहृदय के हृदय में वीर नामक स्थायी भाव अनुभव, विभाव और व्यभिचारी भाव से संयोग करता है, वीर रस कहलाता है। उदाहरण के लिए, बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब पढ़ने से ही मन में वीरता का भाव उत्पन्न हो जाए, वीर रस कहलाता है। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जब किसी अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, माली आवत देखकर कल्याण करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, कल हमारी बारी आवत। जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर लिखिए। तो जीवनी व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, आत्मकथा व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखता है। जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। संसार भर में प्रसिद्ध, तो विश्व विख्यात, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। जो बात लोगों से सुनी गई हो, किंवदंती। कम खर्च करने वाला, मित व्ययी। दो भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जहाँ किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। समय का सदुपयोग विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में इसमें 100% आने के चांस है। इसलिए अगर वीडियो को ध्यान से सुने और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वह है समय। समय पैसे से भी ज़्यादा कीमती है,
क्योंकि पैसा खर्च हो जाए तो उसे दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो फिर वापस नहीं आ सकता है। समय बहुत ही अनमोल है, इसका सदुपयोग करना चाहिए जिससे सफलता निश्चित मिलेगी। समय के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। अथवा का क्वेश्चन है, विज्ञापन माध्यम से जनता अथवा उपभोक्ता तक पहुंचाने, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने, रिझाने उत्पाद की प्रतिष्ठा तथा उसके मूल्य को स्थापित किया जाता है। विज्ञापन के द्वारा प्रचारक अपनी वस्तु के बारे में दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। विज्ञापन के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन सरल होना चाहिए, यह दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए, इसमें दृढ़ विश्वास मूल्य होना चाहिए। किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाइए। पर्यावरण प्रदूषण में हमारी भूमिका, साहित्य और समाज, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और स्वच्छ भारत अभियान। तो पर्यावरण प्रदूषण की रूपरेखा। पर्यावरण प्रदूषण भारत की समस्या नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। यदि इसका निराकरण नहीं किया गया तो पूरे विश्व को बीमारियों और आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। पीने के पानी से लेकर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन भी जहरीली होती जा रही है। औद्योगिकरण, निर्माण और अन्य कार्यों के कारण पर्यावरणीय परिणामों को कम करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार की जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण के कारण पर्यावरणीय संसाधनों की गुणवत्ता में कमी आई है। प्रदूषण के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या देखने में आ रही है। साहित्य और समाज। साहित्य का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। साहित्य में जीवन की अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। किसी देश, जाति या समाज की पहचान उसके साहित्य से होती है। साहित्य हमारी संस्कृति की जलती हुई मशाल है और वही हमारी राष्ट्रीय गौरव एवं गर्व की वस्तु है। तुलसी, कबीर, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों से ही भारत की आत्मा को पहचाना जाता है। समाज का पूरा प्रतिबिंब साहित्य में दिखाई पड़ता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। एक अनुशासित विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक संस्था का गौरव होता है। समाज द्वारा हमेशा उसका सम्मान किया जाता है। अनुशासन के बिना हम सफल छात्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि विद्यार्थी जीवन में आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो अनुशासन का पालन अवश्य आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य पशु के समान है। पशु के जीवन में भी कोई अनुशासन नहीं होता है। अनुशासन के द्वारा विद्यार्थी का चरित्र और आत्मनिर्भरता पर प्रभाव पड़ता है। स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक स्वच्छता अभियान है। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। इस मिशन का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ, खुले में शौच मुक्त भारत की प्राप्ति करना था। स्वच्छता, साफ सफाई तथा खुले में शौच के उन्मूलन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना है। अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने से संबंधित शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक अच्छा संदेश दिया। भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। आपके वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए या परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिला अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। तो सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, गांव हरसोर, तहसील गरोड, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। विषय वार्ड क्रमांक नंबर 7 में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए आवेदन पत्र। वार्ड क्रमांक नंबर 7 में व्याप्त गंदगी को दूर करने के आवेदन पत्र। महोदया, विनम्र निवेदन है कि वार्ड क्रमांक नंबर 7 में पिछले कई दिनों से सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आया, जिससे मोहल्ले में गंदगी बढ़ती जा रही है। वार्ड के सभी सदस्य आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में गंदगी का ढेर है, जिससे बीमारियां फैल रही है। अतः आपसे निवेदन है कि आप उचित कार्रवाई कर मोहल्ले की सफाई कराने के लिए सफाई कर्मी का प्रबंधन करेगी। धन्यवाद। आपके विश्वासी, वार्ड क्रमांक नंबर, दिनांक। सेवा में जिलाधिकारी महोदय, गांव उन्नेल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। विषय परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण। महोदया, विनम्र निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा का समय निकट है। हम छात्र अपने अध्ययन में व्यस्त हैं, परंतु जगह जगह पर लाउड स्पीकर की आवाज़ से हमारे अध्ययन में बाधा आ रही है।
हमें एकाग्रचित होकर अध्ययन करने में समस्या आ रही है, अतः नगर के हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की परीक्षा अवधि में प्रयोग प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी करें। बवदिया महात्मा गांधी शासकीय उमावी छात्रगण दिनांक। धन्यवाद। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, पर अनुच्छेद लिखिए। दूसरों की भलाई से बड़ा धर्म कोई नहीं है। संसार में स्वार्थ रहित होकर मन, वचन और कर्म से दूसरों की मदद करने तत्पर रहना ही मानवता है। मानव ही मानव का सहयोगी होता है। जिस प्रकार प्रकृति हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहती है, उसी प्रकार मानव को भी अपना स्वभाव बदलना चाहिए। नदी, सूर्य, पेड़ पौधे, झरना, चंद्रमा आदि हमेशा दूसरों के लिए कार्य करते हैं। पीड़ितों को अन्न, वस्त्र और जरूरतों का सामान प्रदान करना, मानव हित में कार्य करना ही मनुष्यता है। स्वयं प्रकाश, मनु भंडारी तथा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्य विशेषता बिंदु के आधार पर लिखी। 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो स्वयं प्रकाश की उत्तर जीवन कथा जलते जहाज पर, और मनु भंडारी की मैं हार गई महाभोज। राम वृक्ष बेनीपुरी की मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब। भाषा शैली, इनकी भाषा अत्यधिक सरल और ओजस्वी है। आलोचनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और भावात्मक शैली का प्रयोग समय समय पर अपनी रचना में किया है। भाषा अलंकारिक और हृदय स्पर्शी मार्मिक अभिव्यक्ति करने की क्षमता विद्यमान है। उन्होंने शुद्ध साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है। ठीक, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।